तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का इंपोर्टेंट हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूँ। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में बता दूं। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। भारत तेजी से भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। उन्नति कर रहा है। उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। हमारा देश महान बन सकता है। महान बन सकता है। महान बन सकता है। तो ये रहा हमारा हिंदी पैराग्राफ। चलिए मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। तो सबसे पहले भारत, इंडिया, उसके बाद है के लिए इज। इंडिया इज उन्नति कर रहा। उन्नति करना वर्ब है, क्रिया है। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, उन्नति करने के लिए प्रोग्रेस आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो आईएनजी ऐड कर देते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत उन्नति कर रहा है, भारत विकास कर रहा है। तेजी से, तो तेजी से के लिए इंग्लिश में शार्पली शब्द का यूज होगा। शार्पली, शार्पली भी हो सकता है। रैपिडली का मतलब भी तेजी से होता है, या स्विफ्टली का मतलब भी तेजी से होता है, शार्पली का मतलब भी तेजी से होता है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग शार्पली, यह एक प्रगतिशील देश है। तो यह के लिए इट मीन्स यह है के लिए इज, यह के लिए इट, है के लिए इज। अब यहां आएंगे एक के लिए अ, इट इज अ प्रगतिशील देश, प्रोग्रेसिव कंट्री, देश के लिए कंट्री, प्रोग्रेसिव कंट्री, फुल स्टॉप। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। जनसंख्या के लिए पॉपुलेशन, जनसंख्या, और जनसंख्या बढ़ती कीमतें को जोड़ने का काम और कर रहा है, और इसमें कनेक्टर का काम कर रहा है, और इसमें संयोजक का काम कर रहा है। पॉपुलेशन
और एंड बढ़ती, बढ़ती के लिए ग्रोविंग, इंग्लिश में ग्रोविंग, राइजिंग भी हो सकता है, राइजिंग या ग्रोविंग, ग्रोविंग कीमतें, कीमतें, रेट्स, रेट्स है के लिए आर, आर मीन्स है, जनसंख्या के लिए पॉपुलेशन, और के लिए एंड, बढ़ती के लिए ग्रोविंग, कीमतें, कीमतें, बढ़ती कीमतें, बढ़ती के लिए ग्रोविंग, कीमतें के लिए रेट्स, उसके बाद हैं के लिए आर, क्योंकि यहाँ दो चीजें आ रही हैं, एक तो जनसंख्या, उसके बाद बढ़ती कीमतें, इसीलिए यहाँ पर आर लगाएंगे, आर, ए आर ई, आर मीन्स है। बड़ी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, तो बड़ी समस्याएं के लिए इंग्लिश में, बड़ी समस्याएं के लिए इंग्लिश में बिग प्रॉब्लम्स का भी यूज हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम्स का भी यूज हो सकता है, मेन प्रॉब्लम्स का भी यूज हो सकता है। तो बड़ी समस्याएं के लिए मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। यदि के लिए इफ, इफ, हम के लिए वी मतलब हम लोग, हम, इफ वी, यदि हम नियंत्रित कर लें, नियंत्रित कर लेना, इंग्लिश में नियंत्रित कर लेना के लिए कंट्रोल शब्द का यूज होता है, कंट्रोल, इफ वी कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रित करना, नियंत्रित कर लेना, दोनों बातें एक ही हैं, नियंत्रित करना, नियंत्रित कर लेना, यदि के लिए इफ, हम के लिए वी, नियंत्रित कर लें, नियंत्रित कर लेना, कंट्रोल, इन्हें, इन्हें के लिए देम, इन्हें के लिए इंग्लिश में देम शब्द का यूज होगा। देम का एक और मतलब होता है, देम का मतलब उन्हें भी होता है, देम का मतलब इन्हें भी होता है। यहाँ पर दीज शब्द का भी, दीज शब्द का भी यूज मैं कर सकता हूँ, दीज का मतलब भी होता है ये सब, दीज का मतलब होता है इन्हें, तो ठीक है, देम, इफ वी कंट्रोल देम, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ वी कंट्रोल देम, यहां पर कमा लग जाएगा, कामा का हिंदी में मतलब होता है अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना, अल्प मीन्स थोड़ा सा, विराम मीन्स रुकना, अल्प विराम थोड़ा सा रुकना, जिसको इंग्लिश में कामा कहते हैं। तो के लिए इंग्लिश में देन का, देन शब्द का यूज होगा, देन, देन मीन्स तो भी होता है, देन मीन्स तब भी होता है। हमारा देश, हमारा देश, आवर कंट्री, आवर कंट्री, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आते हैं, उसके लिए कैन का यूज होता है, कैन। देन तब या तो, आवर कंट्री हमारा देश, कैन सकता है, क्या सकता है, महान बन सकता है, तो बनना या होना के लिए ग्रेट, ग्रेट, कैन, सॉरी, बनना, बनना शब्द के लिए इंग्लिश में छूट गया है, बनना, बनना के लिए इंग्लिश में बनना या होना, तो बनना या होना के लिए इंग्लिश में बिकम शब्द का यूज होगा, बिकम, बिकम, बिकम इस बनना या होना, बिकम, महान, महान के लिए ग्रेट, ग्रेट। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।